जरा सोचें, एक ऐसे नया खुशबू जिसका डीएनए बनाने के लिए बहुत सी कंपनियों ने कोशिश की, लेकिन इसका डीएनए बनाना हर किसी के बस की बात नहीं। और इस कहानी में जो अहम नाम है वो है ए मेमोरी ऑफ परफ्यूम कलेक्टर। ये इसके ब्रांड का नाम है और इस जो परफ्यूम का नाम है वो है टेलिस फ्रॉम जेनिबर्ग। और ये जहाँ बनी थी, ये बर्तानिया के एक नीश परफ्यूम हाउस में बनाई गई थी। जिन लोगों को नीश परफ्यूम नीश का नहीं पता, ये इसका क्या मतलब है, नीश हाउस, नीश क्लोन हाउस, इस तरह इस पर भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द वीडियो रिकॉर्ड करवाऊंगा। तो ये वहाँ बनी गई थी, 2021 में बनाई गई थी। और इसके सिर्फ दो ब्रांड ही इसके डीएनए के करीब पहुँच सके थे, जो जिनमें से एक मेरे पास मौजूद है और एक दूसरे का भी मैं आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह तारुफ करवाऊंगा। तो आइए अपने रिव्यू की तरफ चलते हैं और आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा क्या इसमें उस जैसे जादू है या नहीं। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका तस्वीर हसन और आप देख रहे हैं कंबो लाइफस्टाइल। तो आज इस फ्रेगनेंस की हम बात करेंगे। इसके ब्रांड का नाम है फ्रेंच एवेन्यू और इस फ्रेगनेंस का नाम है सफारी ब्रीज। ये आप देख लें, ये है इसका बॉक्स सफारी ब्रीज, यहाँ इसका नाम लिखा हुआ है सफारी ब्रीज और यहाँ काफ़ी खूबसूरत इन्वायरमेंट बना हुआ है। यहाँ साइड से इसका बॉक्स देख लें, ब्लू कलर का बॉक्स है। साइड से बॉक्स देख लें, साइड वगैरह खाली है। और ये ऊपर देख लें, यहाँ फ्रेंच एवेन्यू लिखा है। और यहाँ पे बैक साइड देख लें, यहाँ भी फ्रेंच एवेन्यू वगैरह लिखाई हुई है। और यहाँ लिखा है एक्स्ट्रा दे परफा। मैं आपको कहीं वीडियो में बता चुका हूँ इसका मतलब क्या है, एक्स्ट्रा दे परफा और उदे परफा का। और यहाँ 100 ml वगैरह लिखा है, ये 100 ml की बोतल है। और यहाँ भी आप देखें तो फ्रेंच एवेन्यू यहाँ भी लिखा है। और यहाँ ये निशान जाहिर करता है कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है, ये चीज़ ओरिजिनल है। तो इस तरह इसका बॉक्स ओपन होता है, ये देख लें, इस तरह इसका बॉक्स ओपन होता है। और अंदर इस तरह ये इसकी बेस जहाँ ये आती है, यहाँ आप देख लें, यहाँ भी जिस तरह इसके बॉक्स पे एनवायरनमेंट वगैरह बना था, उसके ऊपर माउंटेन यहाँ भी बना है, माउंटेन वगैरह यहाँ भी बने हैं। ये है इसका बेस और यहाँ फ्रेंच एवेन्यू भी लिखा है। और अब आते हैं अपनी बोतल की तरफ, जिस पे आप देख लें सफारी बेस लिखा है। और इस पर भी जिस तरह सेम टू सेम डब्बे पर इसकी एनवायरनमेंट वगैरह बना था, अच्छी सी पिक्चर उस तरह यहाँ बनी हुई है। ये आप देख लें, इसका कैप देख लें, मेटालिक कैप है, इस पर भी एक्स्ट्रा दे परफा लिखा है। यहाँ आप देख लें, काफ़ी बारीकी से इस एक्स्ट्रा दे परफा लिखा हुआ है। और ये आप देख लें, सिल्वर कलर का मेटालिक कैप है, हैवी है। और यहाँ भी डिज़ाइन वगैरह इसका बना है। और यहाँ से आप देख लें तो ये इसके साथ ये जो भी आप कह लें। और यहाँ देख लें, इसकी जो स्प्रे है वो है सिल्वर कलर की। और अक्सर अफनान की जो है, अफनान एक ब्रांड है, अफनान की जो फ्रेगनेंस होती है उनके कैप पर भी अफनान लिखा होता है, लेकिन इस पर नहीं लिखा हुआ, सिल्वर कलर का कैप है। और ये है इसका थ्रो, ये इसका थ्रो है। तो इसकी बैक साइड से आप देख लें, ये साइड है। और इसकी बैक साइड पे आप देख लें, यहाँ फ्रेंच एवेन्यू लिखा है। और नीचे भी इसकी लिखाई हुई है, छोटी सी थोड़ी सी लिखाई हुई है। ये है हमारी पूरी प्रेजेंटेशन। इसकी प्रेजेंटेशन तो काफ़ी कमाल की है। इसके नोट्स का आपको बता दूं, जब आप इसे अपनी बॉडी पर स्प्रे करते हैं, सबसे पहले जो आपको नोट्स मिलते हैं वो है ब्लैक करंट और ग्रेप फ्रूट के। ये आपको लगाते सारे इसमें नोट्स मिलते हैं। और थर्ड फेज़ के अंदर तकरीबन 1.5 से 2 घंटे बाद जो आपको नोट्स मिलते हैं, मिड नोट्स, उसमें आपको नोट्स मिलते हैं पुदीने के और जैस्मीन के। तकरीबन 1.5 घंटे बाद आपको ये नोट्स मिलते हैं। और थर्ड फेज़ के अंदर तकरीबन जो आपको आखिर में बेस नोट्स मिलते हैं, उसमें नोट्स होते हैं वेटिवर के, अंबर के और ओकामोस के। ये आपको नोट्स मिलते हैं आखिर में बेस नोट। और अगर आपको मैं आसान अल्फाज में बताऊँ, अगर आपको ये नोट्स वगैरह का नहीं पता, आसान अल्फाज में कहूँ, जब आप इसे लगाते हैं आपको एक ताज़ा रसदार चटपटी सी खुशबू आती है। तो इसमें जो ग्रेप फ्रूट है इसकी हल्की सी इसमें तरशी आती है। और ये जो ब्लैक करंट है इसमें हल्की सी इसमें मीठा रसदार खुशबू आती है ब्लैक करंट की वजह से। और इसमें जो नारियल है इसमें नरम और क्रीमी सी इसमें खुशबू आती है। ये इसका फर्स्ट फेज लगाते साथ जो आपको खुशबू आती है, चटपटी सी आपको रसदार आपको खुशबू आती है, फ्रूटी। ये इसका फर्स्ट फेज लगाते सर आपको ये खुशबू आती है। सेकंड फेज के अंदर तकरीबन 1.5 से 2 घंटे बाद जब इसे अपने कपड़े पर स्मेल करते हैं, तब ये इसमें जो फूलों वाली ताजगी होती है, फर्स्ट फेज में इसमें फूलों वाली ताजगी थी, वो अब थोड़ी कम हो जाती है, अभी है लेकिन वो थोड़ी कम हो गई है, फूलों की ताजगी कम हो जाती है। और उसके साथ यहाँ पुदीना हल्का सा ताज़ा और सब्ज़ महसूस होता है, मतलब फ्रूटी की जगह ज़्यादा इसमें पुदीना नुमाया होने लगता है, पुदीना आपको ज़्यादा आने लगता है नोट्स के अंदर।
तो सेकंड फेज़ के अंदर मैंने आपको बता दिया फ्रूटीनेस कम हो जाती है और पुदीना उभर के सामने आता है। तो ये इसका सेकंड फेज़ जो आपको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे बाद मिलता है। और थर्ड फेज़ के अंदर तकरीबन 4 से 5 घंटे बाद जब आपको खुशबू मिलती है, वो होती है एक सब्ज़ मिट्टी की और हल्का खुश्क एहसास आपको मिलता है, और इसमें आपको ओका मुँह से सब्ज़ और नम वाली मिट्टी वाली खुशबू मिलती है। ये इसका थर्ड फेज़। अगर हम बात करें और अमरूद का, आपको इसमें आखिर में नोट्स मिलता है। और अगर हम बात करें एज जनरल लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन एंड सियाज की, एज की बात करें हर एज का बंदा इसे लगा सकता है। बात करें लास्टिंग की, कितनी देर आपके ऊपर पर ठहरती है, तो ये तकरीबन आपके ऊपर 7 से 8 घंटे ठहरती है। अगर हम बात करें सियाज की, ये कितना दूर आपसे फैलती है, तकरीबन 3 से 4 फीट तक इसका सियाज है। अगर हम बात करें कि वेदर ओकेजन की, मौसम की बात करें, ख़ास तौर पर गर्मी और बहार में लगा सकते हैं, हर जगह आप इसे लगा के जा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का परफ्यूम का रिव्यू, फ्रेंच एवेन्यू सफारी ब्रीज। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब के चैनल कमो लाइफस्टाइल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।